तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस बेहद दिलचस्प विषय पर गहराई से चर्चा शुरू करते हैं। जॉन डीवी की प्रोग्रेसिव एजुकेशन फिलॉसफी और उससे निकली हमारी आज की कक्षाओं की जान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या समस्या समाधान विधि। ये सब सिर्फ किताबों में लिखा कोई भारी भरकम सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये असल में ये समझने का एक बेहद प्रैक्टिकल तरीका है कि हमारी क्लासरूम्स को काम कैसे करना चाहिए। आज के हमारे इस सफर के कुछ अहम पड़ाव होंगे। शुरुआत करेंगे डीवी की उस शैक्षिक क्रांति से जिसने सब कुछ बदल दिया। फिर बात होगी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के मुख्य सिद्धांतों की। इसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, उसे लागू करने के स्टेप्स, उसमें एक टीचर के अहम रोल और आखिर में इसके फायदे और नुकसान पर भी नजर डालेंगे। तो पहले हिस्से से शुरू करते हैं, डीवी की शैक्षिक क्रांति, स्कूल के असल उद्देश्य को फिर से सोचना। जॉन डीवी, जिन्हें प्रोग्रेसिव एजुकेशन का प्रणेता माना जाता है, उन्होंने उस पुराने रटने वाले मॉडल को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। उनका एक बहुत ही मशहूर कोट है, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा स्वयं जीवन है। जरा इस पर गौर करें। उनका साफ मानना था कि सीखना सिर्फ बड़े होने के इंतजार का कोई उबाऊ वेटिंग रूम नहीं है, बल्कि ये हर दिन जीने का एक तरीका है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के सिद्धांत, एक बिल्कुल नई नींव। डीवी का यह तर्क काफी क्रांतिकारी था कि सच्चाई कोई रोकी हुई चीज नहीं है, ये जांच और प्रयोग के साथ हमेशा बदलती रहती है। ज्ञान की असली कीमत उसकी उपयोगिता में है, यानी जो काम आए वही ज्ञान है। और सबसे अहम बात, लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। उनके हिसाब से स्कूल सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं, बल्कि एक मिनी सोसाइटी और एक जीवंत प्रयोगशाला होनी चाहिए। ऐसी जगह जहां लोकतांत्रिक और सामाजिक मूल्य सिर्फ पढ़े नहीं, बल्कि रोज जिए जाएं। अगर इस फिलॉसफी के एकेडमिक आधार को देखें तो ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि शिक्षा असल में हमारे अनुभवों के लगातार पुनर्निर्माण का नाम है। ये कोई ठहरी हुई चीज नहीं है, बल्कि हमेशा आगे बढ़ने वाली एक निरंतर सामाजिक प्रक्रिया है। अब यहाँ एक बड़ा और दिलचस्प सवाल उठता है। ये तो मान लिया कि सीखना एक्टिव और अनुभव से भरा होना चाहिए, लेकिन इसे एक असली क्लासरूम में रोजमर्रा के लेसन प्लान में उतारा कैसे जाए? इस दर्शन को जमीन पर कैसे लाएं? इसी सवाल का जवाब हमें तीसरे हिस्से में मिलता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, सिद्धांत को व्यवहार में बदलना। तो उस बड़े सवाल का सीधा सा जवाब है समस्या समाधान विधि या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अब बीएफ स्किनर की परिभाषा को ही ले लें तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि समस्याओं को सुलझाना कोई तुक्का नहीं है। ये एक जानबूझकर एक खास लक्ष्य को सामने रखकर की जाने वाली प्रक्रिया है, जिसमें क्रिएटिव थिंकिंग के जरिए रास्ते की रुकावटों को पार किया जाता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि वुडवर्थ और गेट्स जैसे शुरुआती विचारकों ने भी इसी बात पर जोर दिया। उनका मानना था कि नया ज्ञान तभी मिलता है जब हम किसी रुकावट को दूर करते हैं। सोचिए, कोई समस्या तभी तो समस्या है जब वो लक्ष्य तक पहुंचने से रोके, और सच कहें तो ठीक उसी पॉइंट से असली लर्निंग शुरू होती है। चलिए अब चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, समस्याओं को हल करने के चरण, यानी एक एजुकेटर का ब्लूप्रिंट। इस थ्योरी को एक प्रैक्टिकल टूलकिट बनाने के लिए इसे कुछ स्पष्ट वैज्ञानिक चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले एक सही और प्रासंगिक समस्या को चुनना, उसके बाद उससे जुड़े फैक्ट्स या डेटा को इकट्ठा करना, फिर उन तथ्यों और हाइपोथेसिस यानी संभावित समाधानों को परखना, इसके बाद एक ठोस निष्कर्ष पर पहुंचना, और सबसे आखिर में जो रिजल्ट आए उसका कड़ाई से मूल्यांकन करना। इन चरणों को गहराई से देखने पर समझ आता है कि ये पूरा सीक्वेंस एक स्टूडेंट को शुरुआत की उलझन से निकालकर एक तार्किक स्पष्टता या कहें लॉजिकल क्लैरिटी तक ले जाता है। कैसे डेटा जमा किया जा रहा है, कैसे उसे तौला जा रहा है, ये सब इसी शानदार विधि का एक अहम हिस्सा है। अब आते हैं पांचवें हिस्से पर। इस पूरी प्रक्रिया में टीचर का अहम रोल, साइड में खड़ा एक गाइड। अक्सर एक गलत फहमी देखने को मिलती है कि स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम में शायद टीचर की जरूरत ही नहीं रहती, लेकिन असलियत तो यह है कि यहाँ टीचर का रोल पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा और महत्वपूर्ण हो जाता है। एक मॉडर्न टीचर सिर्फ रटे रटाए फैक्ट्स थोपने वाला तानाशाह नहीं, बल्कि नई खोजों का एक बेहतरीन सूत्रधार होता है। टीचर का काम है क्लास में एक निडर माहौल बनाना। वो सीधे सीधे जवाब नहीं देता, बल्कि प्रॉब्लम को एनालाइज करने में मदद करता है। और इसके लिए सच में बच्चों की साइकोलॉजी और समाज की जरूरतों की गहरी समझ होना बहुत जरूरी है। छठे और आखिरी हिस्से की ओर चलते हैं। इसके पक्ष, विपक्ष और ओवरऑल प्रभाव, एक बिल्कुल निष्पक्ष नजरिया।
अगर हम इसके फ़ायदों की बात करें तो कोई शक नहीं कि ये तरीका स्टूडेंट्स में खुद से पढ़ने की आदत और एक साइंटिफिक सोच पैदा करता है। लेकिन इसकी कुछ प्रैक्टिकल कमियां भी हैं। ये बहुत ज़्यादा समय लेता है, क्लास में अफरा तफरी न मचे इसके लिए बहुत ही अनुभवी टीचर्स की ज़रूरत होती है, और हाँ, छोटी उम्र के बच्चों के लिए यानी प्राइमरी क्लासेस के लिए इसे बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। इतिहास के पन्नों में डीवी के इस नज़रिए की कुछ कड़ी आलोचनाएं भी दर्ज हैं, जैसे कि इसमें पारंपरिक तरीकों की अनदेखी की गई है और पहले से तय किए गए एजुकेशनल गोल्स निदारत हैं। सिर्फ अपने प्रत्यक्ष अनुभवों पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहना और आध्यात्मिक मूल्यों की कमी को भी इसकी एक बड़ी लिमिटेशन माना गया है। ये पूरी चर्चा हमें अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर डीईपी के शब्दों में शिक्षा ही जीवन है, तो क्या आज की हमारी क्लासरूम्स असल दुनिया की उलझनों और चुनौतियों को रिफ्लेक्ट कर रही हैं, या फिर हम सिर्फ एक और रटे रटाए स्टैंडर्डाइज टेस्ट की तैयारी में लगे हैं? सोचने वाली बात है कि हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम का अल्टीमेट गोल आखिर होना क्या चाहिए।